241 लोग मारे गए, पूरा देश सदमे में था और ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे अपनी जिम्मेदारी निभाने, हालत समझने और सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन आप जानकर चौंकेंगे कि इस इंसान ने एक रात पहले ट्वीट किया था वेयर इज मोदी, वही सुबह बोल रहा था शेमलेस पीआर स्टंट। मतलब समझिए, जब मोदी ना पहुंचे तो सवाल, और जब पहुंच जाए तो और बड़ा सवाल। क्या अब एक प्रधानमंत्री का दुख साझा करना भी जुर्म है? क्या लीडरशिप दिखाना अब कुछ लोगों को ऑप्टिक्स लगता है? नहीं दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी है उस जहर की जहां कुछ लोग ट्रेजेडी में भी एम्पैथी नहीं, एजेंडा तलाशते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 13 जून की सुबह एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसमें सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे देश को हिला दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। प्लेन सीधा जाकर गिर गया एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर जहां मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स रहते थे। 241 लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। एक ब्रिटिश नेशनल सर्वाइवर है जो अभी भी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड है। ये सिर्फ एक एविएशन डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक नेशनल हार्ट ब्रेक था। और इस मुश्किल घड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने लीडरशिप का वही रोल निभाया जो एक इलेक्टेड लीडर का होता है। क्रैश के 24 घंटे के अंदर पीएम मोदी साइट पर पहुंच गए, खुद ग्राउंड जीरो का इंस्पेक्शन किया। उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, सीनियर यूनियन मिनिस्टर और टॉप ऑफिशियल्स भी थे। उन्होंने ना सिर्फ डैमेज असेस किया, बल्कि रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन का फर्स्ट हैंड रिव्यू भी किया। ये वह मूवमेंट था जब एक लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, मीडिया के लिए नहीं, प्रजा के लिए। लेकिन यही मूवमेंट कुछ लोगों के लिए फोटो ऑपरेशन ऑफ द ईयर बन गया। आयरनी तो ये है कि एक ही आदमी जिसका ट्वीट रात भर वायरल था, वेयर इज मोदी, व्हाई नो विजिट, वही आदमी सुबह बोल रहा है द मोस्ट शेमलेस शॉट ऑफ द ईयर। सोचने की बात है, जब पीएम मोदी ना पहुंचे तो प्रॉब्लम, जब पहुंच जाए तो और भी बड़ी प्रॉब्लम। एक ही इंसान, एक ही दिन, बिल्कुल उल्टा नरेटिव। क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये एक क्लासिकल केस है ऑफ पैथोलॉजिकल मोदी हेट्रेड, जिसमें कोई भी काम करे बस बुराई ही निकलती है। अब जब पीएम मोदी की साइट विजिट को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो जरूरी है कि हम पिछले कुछ बड़े नेशनल ट्रेजेडीज का भी रिकॉर्ड चेक करें। क्या उस वक्त भी लीडर्स ऐसे ही ग्राउंड पर जाते थे? क्या तब भी मीडिया ने उनके एब्सेंस पर सवाल उठाए? जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स की, जिसमें हजारों लोग मारे गए, पूरे के पूरे गांव बाढ़ में बह गए। तब कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ ट्रक्स भर के रिलीफ भेजने की अनाउंसमेंट करके भेज तो दिए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? वे ट्रक्स ऋषिकेश से आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि फ्यूल का बेसिक अरेंजमेंट भी कांग्रेस नहीं कर पाई थी। ना कोई विजिट, ना कोई पब्लिक रीअश्योरेंस, और ना ही मीडिया में कोई आउटरीच या हैशटैग वेयर इज राहुल ट्रेंड हुआ। और यही नहीं, अगर हम 26/11 मुंबई अटैक्स की बात करें तो पूरा देश उस वक्त इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा था। 166 लोग मारे जा चुके थे। ताज और ट्राइडेंट होटल धुआं हो चुके थे। पूरा वर्ल्ड देख रहा था कि इंडिया किस तरह से अपने सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक का सामना कर रहा है। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस के सबसे बड़े यूथ आइकन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी कहां थे? ना राहुल ताज गए, ना ट्राइडेंट। उन्होंने विक्टिम से मिलना तो दूर, एक सिंबॉलिक जेस्चर भी नहीं दिया। और तब के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक कोल्ड डिलेड रिस्पांस के लिए क्रिटिसाइज किए गए। उनका पहला स्टेटमेंट भी काफी लेट आया और पब्लिक रीअश्योरेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। जब लीडरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कांग्रेस के टॉप फेसेस मिसिंग थे। लेकिन फिर भी मीडिया ने उन्हें कवर दिया, शील्ड किया। कोई उनसे नहीं पूछा राहुल गांधी कहाँ हैं या पीएम मनमोहन सिंह साइट पे क्यों नहीं गए। ये वही वक्त था जब देश 2008 के 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के शॉक में था। और तब महाराष्ट्र के सीएम विलासराव देशमुख जब वो ताज होटल का विजिट करने आए, तो सीरियस लीडरशिप या क्राइसिस असेसमेंट के बजाय उन्होंने अपने बेटे रितेश देशमुख को साथ लाए, एक बॉलीवुड एक्टर, और उनके साथ थे फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा, जिनका मकसद रिपोर्टेडली एक फिल्म बनाना था। ये पूरा सीन एक फिल्म की रेकी जैसा लग रहा था, ना कि एक सीएम का ड्यूटी बाउंड विजिट। लेकिन तब भी किसी लिबरल ने इसे पीआर स्टंट नहीं कहा। कोई आउटरीच नहीं, कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं, साइलेंस ही मीडिया का रिस्पॉन्स था। तो सवाल ये है, जब दूसरे नेता गायब रहे तब साइलेंस क्यों थी?
जब पीएम मोदी साइट विजिट करते हैं तब इतनी नफरत भरी विजिबिलिटी क्यों? क्या ट्रेजेडी सिर्फ एक पार्टी के लिए फोटो ऑपरेशन है और दूसरे के लिए एस्केप रूट? ये क्लियरली दिखाता है कि प्रॉब्लम पीएम मोदी के एक्शन से नहीं बल्कि कुछ लोगों के इंटेंशन बायस से है। और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ये एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है कि नेशनल लीडर्स डिजास्टर्स के बाद साइट विजिट करते हैं, नॉट फॉर पीआर बट एज अ सिंबल ऑफ लीडरशिप, एम्पैथी और अकाउंटेबिलिटी। 2012 में जब हरिकेन सैंडी ने अमेरिका में तबाही मचाई थी तब प्रेसिडेंट बराक ओबामा पर्सनली विक्टिम से मिलने गए इलेक्शन से सिर्फ कुछ दिन पहले। मीडिया ने इस विजिट को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहा, किसी ने ये नहीं बोला कि ओबामा फोटो के लिए गए थे। 2001 में 9/11 अटैक्स के तुरंत बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ग्राउंड जीरो पर खुद पहुंचे। उनका मेगाफोन में कहना आई हियर यू अमेरिका की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन गया। उस मूवमेंट को लीडरशिप का सिंबल माना गया, फोटो ऑपरेशन नहीं। और अगर और पीछे जाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1944 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट स्पेशली एक वॉरशिप पर गए, जनरल मैक आर्थर और एडमिरल निमित्ज के साथ फोटो खिंचवाई इलेक्शन के बीच में। क्या किसी ने उस वक्त कहा कि प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन बस इमेज बनाने गए थे? बिल्कुल नहीं, तब भी उसे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ही कहा गया। तो जब दुनिया भर में ये एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है तो जब पीएम मोदी प्लेन क्रैश साइट विजिट करें उसे शेमलेस कहना सिर्फ उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन और डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है जो उनके हर कदम में प्रॉब्लम ढूंढते हैं। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।